नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। अगले 10 मिनट में आप देखेंगे दिन भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। तमिलनाडु में शशिकला की सियासत समाप्त। आय से अधिक संपत्ति के केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना दोषी, 4 साल की जेल। शशिकला को आज ही जाना होगा जेल। 10 करोड़ का जुर्माना भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। दोषी शशिकला के पास अब विकल्प बेहद कम, सिर्फ रिव्यू पिटीशन ही है रास्ता। फैसले को दे सकती है चुनौती। शशिकला के करियर पर अब 10 साल का राजनीतिक ग्रहण। 4 साल सजा काटने के बाद 6 साल तक नहीं लड़ पाएंगी चुनाव। जेल जाने से पहले शशिकला का बड़ा दाव। पूर्व मंत्री पलनीसामी को विधायक दल का नेता और महासचिव बनाया गया। पलनीसामी ने गवर्नर को भेजी समर्थकों की चिट्ठी। अब से थोड़ी देर में होगी मुलाकात। सजा मिलने के बावजूद एआईएडीएमके महासचिव शशिकला के दाव पेच। सीएम पनीरसेल्वम को पार्टी से निकाल दिया। कार्यवाहक सीएम पनीरसेल्वम का दावा, बिना किसी दूसरी पार्टी के समर्थन से चलती रहेगी उनकी सरकार। पनीरसेल्वम की एआईएडीएम के विधायकों से मतभेद भुलाकर काम पर लौटने की अपील। कहा, अम्मा का सपना अभी है अधूरा। शशिकला को सजा पर जश्न मना रहा है पनीरसेल्वम खेमा। समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जमकर लगाए ठुमके। दलित नहीं था हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र रोहित वेमुला। गुंटूर के डीएम की जांच रिपोर्ट में दावा, रद्द होगा फर्जी तरीके से बनवाया जाति प्रमाण पत्र। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव का बीजेपी पर निशाना। कहा, चुनाव के वक्त ही बीजेपी को आती है हिंदुत्व की याद। उद्धव ठाकरे ने जी न्यूज से कहा, बीएमसी चुनाव के बाद केंद्र और राज्य में बीजेपी से गठबंधन पर विचार होगा। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ सेक्टर में सेना को मिली इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरंग। बीएसएफ कर रही है जांच। नर्सरी एडमिशन पर दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को झटका। कहा, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती। राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अगर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा हो राष्ट्रगान तो दर्शकों को सम्मान में खड़े होने की जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, फिल्म की शुरुआत में बजने वाले राष्ट्रगान के दौरान सभी दर्शकों को अनिवार्य तौर पर खड़ा होना होगा। ट्रिपल तलाक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में अब 11 मई को होगी सुनवाई। 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट तय करेगी सुनवाई के लिए मसले। यूपी में दूसरे चरण के लिए कल होगी वोटिंग। 11 जिलों की 67 सीटों पर पड़ेंगे वोट। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तराखंड में कल 69 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। बीएसपी उम्मीदवार की मौत की वजह से कर्णप्रयाग सीट पर बाद में होगी वोटिंग। कानपुर में मायावती का बीजेपी पर हमला। कहा, विपक्ष में बैठना मंजूर लेकिन साथ नहीं बन पाएंगे सरकार। लखनऊ में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, पहले चरण में हमारा बीएसपी के साथ रहा मुकाबला। फर्रुखाबाद में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी वालों को ब्लड प्रेशर चेक करवाना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में वोट मांगे। बोले, 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा गठबंधन। बीजेपी पर लगाया देश को गुमराह करने का आरोप। यूपी के औरैया में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का अखिलेश पर निशाना। कहा, लोग मूलभूत सुविधाओं से भी रहे वंचित। उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस की नई मुश्किल। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में हरिद्वार में राहुल गांधी और सीएम हरीश पर केस। चुनावी रैली में सांप्रदायिक भाषा के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल पूछा, अब तक क्या हुई है कार्रवाई। 16 फरवरी तक जवाब देने का वक्त। यूपी में रेल हादसे की बड़ी साजिश नाकाम। चंदौसी मुरादाबाद रेलवे पुल पर ट्रैक में दरार। एक हफ्ते में दूसरी वारदात से रेल महकमे में हड़कंप। दिल्ली की कनॉट प्लेस में बिल्डिंग की जांच के लिए एनडीएमसी ने बनाई 15 टीमें। जी न्यूज की खबर का असर। बिल्डिंग पर 2 दिन में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। खामी पाए जाने पर एनडीएमसी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। बेंगलुरु के नजदीक येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में एरो इंडिया 2017 की शुरुआत। दुनिया भर के 72 एयरक्राफ्ट हो रहे हैं इसमें शामिल। आईएसआई के 6 संदिग्धों को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। 4 आरोपी 18 फरवरी को और 2 आरोपी 27 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर। भोपाल जासूसी कांड में सामने आया एक आरोपी का वीएचपी कनेक्शन। बलराम सिंह की प्रवीण टोगड़िया के साथ सामने आई तस्वीरें। ओडिशा के बालासोर में 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। पासपोर्ट बनाने के लिए जमा किए थे फर्जी दस्तावेज। बिहार के छपरा में इंटर परीक्षा में टीचर ने सरेआम के नियमों की अनदेखी। जेपी महिला कॉलेज में मोबाइल पर बात करती दिखी महिला टीचर। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए गया की 2 सीटों पर आरजेडी ने तय की उम्मीदवार। स्नातक सीट से पुनीत कुमार, शिक्षक सीट के लिए दिनेश यादव प्रत्याशी।
मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में बीजेपी विधायकों की ट्रेनिंग शुरू। 2 दिन में होंगे 5 सत्र। सीएम शिवराज समेत राज्य के सभी मंत्री और बीजेपी विधायक मौजूद। यूपी के फतेहपुर जिले में अलग अलग जगहों पर मिले 4 नवजात के शव। मठिया गांव में पॉलिथीन में मिले 3 शव। एक बच्चे का शव अस्पताल के बाहर कूड़े में मिला। गुजरात के हालोल में एक कॉन्ट्रैक्टर ने पूरे परिवार के साथ की खुदकुशी की कोशिश। छोटे बच्चों को हाईवे पर सुलाया। 52 लाख का बिल पास न होने से दुखी। उत्तराखंड के कोटद्वार में बीजेपी उम्मीदवार हरक सिंह रावत पर हमला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप। हमले के बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। जम्मू के चेनानी में हादसे के बाद तेल टैंकर में आग लगी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिहार के जहानाबाद में कॉलेज छात्राओं ने डिप्टी सीएम को किया वैलेंटाइंस डे पर विश। छात्राओं ने तेजस्वी को दिया गुलाब का फूल। वैलेंटाइंस डे पर बिहार के मुजफ्फरनगर में प्रेमी जोड़ों से कुछ संगठन के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। पार्क में जोड़ों को दौड़ा कर पीटा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने वैलेंटाइंस डे पर किया लव परेड का आयोजन। प्यार और एकता का संदेश देना था इसका मकसद। झारखंड के जमशेदपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रेमी जोड़े के साथ की मारपीट। कई जोड़ों को दौड़ा कर पीटा गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। 6 लोगों की हालत गंभीर। माता पिता और गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोपी उदयन को लाया जाएगा छत्तीसगढ़। रायपुर में दर्ज है सबसे ज्यादा मामले। हत्या और फर्जीवाड़े से जुड़े केस। मध्य प्रदेश के जेल एडीजी का सभी जेल प्रशासन को निर्देश। ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों से कहा जेल से भागने वाले कैदियों को फौरन मारेंगे। बिहार के छपरा सदर अस्पताल में एंटी रेबीज सुई के लिए लोगों की भारी भीड़। घंटों लाइन में खड़े दिखे लोग। झारखंड के पाकुड़ जिले में गूंगी लड़की से रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से घर से लापता हुई 12 साल की बच्ची। सीसीटीवी में बच्ची के घर से बाहर निकलने की तस्वीरें। मां ने स्कूल से आने के बाद घर में किया था। यूपी के गाजियाबाद में मंदिर परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साधुओं के 2 गुट भिड़े। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 65 साल के बुजुर्ग का घर में मर्डर। गोद लिए बेटे पर हत्या करने का आरोप। पुलिस ने हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। खाली घर में फांसी लगाकर दी जान। मध्य प्रदेश के इंदौर में बदमाशों ने निशाने पर एटीएम। एक एटीएम के भीतर गार्ड का मर्डर कर दिया गया। दूसरे एटीएम को उखाड़ा पर पुलिस की आवाज सुनकर भाग गए। यूपी के बांदा में शादी के घर में मातम। पेड़ से टकराई कार। 2 सगी बहनों की मौत हो गई। एक बहन की 9 दिन पहले हुई थी शादी। दिल्ली के जाफराबाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। हत्या की वजह का खुलासा नहीं। आरोपियों की तलाश जारी। इंडिया गेट के पास सुनील पटोले नाम के जवान AK-47 से गोली मारकर की खुदकुशी। मौके से मिला सुसाइड नोट। जांच जारी। यूपी के कौशाम्बी में पलटा अनाज से लदा ट्रक। कोकराज इलाके में बाईपास के पास यह हादसा हुआ। लोगों ने की अनाज की बोरियां लूटने की कोशिश। मथुरा में चिप्स गोदाम में आग से लाखों का सामान खाक। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग काबू में। यूपी के बागपत में चुनाव से पहले शराब के खेल को पुलिस ने किया नाकाम। 20 लाख की शराब से भरा ट्रक जब्त कर लिया गया। मुरादाबाद से लाई जा रही थी ये खेप। बिहार के सिवान में स्कूल की जमीन से गांव वालों का अवैध कब्जा हटाया। पत्थरबाजी में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई साल से दबंगों ने किया हुआ था कब्जा। मुंगेर में रेल हॉल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन। लोगों ने बेगूसराय जमालपुर पैसेंजर ट्रेन को रोका। रेलवे ट्रैक पर बैठकर किया विरोध। पंजाब में आयुर्वेदिक दवाइयों की आड़ में चल रहा है अफीम बेचने का कारोबार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया खुलासा। एनसीबी ने 11 आयुर्वेदिक दवाई कंपनियों को नोटिस भेजा। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेटे ने मां को गोली मारकर की आत्महत्या। फ्लैट खरीदने को लेकर मां से हुई थी कहासुनी। टीकमगढ़ में रिटायरमेंट के बाद भी शिक्षक ने नहीं छोड़ा पढ़ाना। नरेंद्र बहादुर खरे ने पेश की मिसाल। बच्चों को दे रहे हैं मुफ्त शिक्षा। कश्मीर के बांदीपोरा में एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया। 11 जवान घायल हो गए। यूपी के हरदोई में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। गांव के ही युवक पर आरोपी फरार। ग्रेटर नोएडा में पतंजलि फूड पार्क का शिलान्यास। 455 एकड़ में बनेगा फूड और हर्बल पार्क बनाएगी पतंजलि। 30 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची थोक महंगाई दर। जनवरी में 5.25% पर पहुंची। दिसंबर में 3.39% थी थोक महंगाई दर। ज्यादा सैलरी के आरोपों पर इन्फोसिस चेयरमैन ने किया विशाल सिक्के का बचाव। राजीव बंसल की पैकेज की हो रही है जांच। वैलेंटाइंस डे पर रिलायंस जियो ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया कंपनी को दी बधाई। ट्विटर पर लिखा विद लव फ्रॉम जियो। टाटा मोटर्स के बेहद खराब नतीजे। मुनाफा 96% गिरकर 112 करोड़ रुपए। JLR की खराब बिक्री का असर।
मामूली गिरावट के साथ बंद हुए शेयर बाजार। सेंसेक्स में 12 और निफ्टी 13 अंक की गिरावट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। कोहली को कप्तानी, टीम भी जस की तरह। स्टीव स्मिथ की कप्तानी में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने भारत पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम। 23 फरवरी को है पुणे में पहला टेस्ट। पाकिस्तान सुपर लीग में फिक्सिंग के आरोपी नासिर जमशेद हुए सस्पेंड। पीसीबी की एंटी करप्शन कोड तोड़ने के पाए गए दोषी। शॉट पुटर इंद्रजीत सिंह डोपिंग मामले में नाडा का बड़ा बयान आया है। अनुशासन पैनल तय करेगा इंद्रजीत सिंह का भविष्य। तहमीना जांजुआ बनी पाकिस्तान की विदेश सचिव। तहमीना है पाकिस्तान की पहली महिला विदेश सचिव। अमेरिकी नासा माइकल फ्लिन ने दिया वहां से इस्तीफा। रूस के साथ संपर्क की वजह से था इस्तीफा देने का दबाव। ताइवान के ताइपे शहर में बैरियर तोड़कर सड़क से नीचे गिरी बस। 32 लोगों की मौत हो गई। बस में 44 लोग सवार थे। कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड की पार्किंग गैराज में लगी आग। कई कारों में लगी आग। 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चीन के जेजियांग प्रांत में आग का सामने आया एक सीसीटीवी वीडियो। आग की वजह से लोगों में मची अफरा-तफरी। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में भीषण गर्मी। एक पुलिस अफसर ने कार के बोनेट पर किया अंडा फ्राई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सबसे ऊंचे डैम के टूटने का खतरा। 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की कोशिश की जा रही है। न्यूयॉर्क में सालाना डॉग शो में लगा कुत्तों का बेला। अलग अलग नस्ल के 2800 कुत्तों की नुमाइश। 141 साल से चला आ रहा है ये डॉग शो। ब्राजील के रियो शहर में 2 क्लब्स के बीच फुटबॉल मैच से पहले हिंसा में एक की मौत हो गई। स्टेडियम के बाहर हुई हत्या। चीन के पूर्व सैनिक वांग ची जियांग पहुंचने पर हुए भावुक। 54 साल बाद भारत से घर पहुंचने पर खुशी के आंसू रोया परिवार। बयानों की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में कंगना रनौत। कंगना का दावा उनकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं एक्स बॉयफ्रेंड। बद्रीनाथ की दुल्हनिया पर एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का बयान। आलिया और वरुण की ऑन स्क्रीन जोड़ी है उन्हें पसंद। गौरी खान की इंटीरियर डिजाइनिंग को सोशल मीडिया पर प्रमोट करेंगे शाहरुख। ट्विटर पर गौरी का किया वेलकम। सोहेल खान की अगली फिल्म शेर खान में वरुण धवन या टाइगर श्रॉफ आ सकते हैं नजर। इंटरव्यू के दौरान सोहेल ने किया खुलासा। अंतरिक्ष यात्री की भूमिका में जल्द नजर आएंगे आमिर खान। बड़े पर्दे पर निभाएंगे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का रोल। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने ट्विटर पर किया फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का टीजर पोस्टर रिलीज। फिल्म में अर्जुन कपूर के साथ बनाई।